प्रिय शिक्षार्थियों, आपसे एक सप्ताह पूर्व हमने ज्ञानवाणी पर बातचीत की थी, जिसको ज्ञान दर्शन में भी प्रसारित किया गया था। Dear learners, I have spoken to you a week back on Gyanvani, which was also live telecast on the Gyan Darshan also. हम आपसे हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में अपनी बात को रखने का प्रयास करेंगे। I shall try my best to speak to you in both the languages, English as well as Hindi. First of all, I wish you all stay safe, and also I, on your behalf and on behalf of the university, compliment the sincere efforts made by our corona warriors. सबसे पहले मैं आप सबको स्वस्थ रहने के शुभकामनाएं देता हूं, और साथ ही साथ अपने जो कोरोना योद्धा हैं उन कोरोना योद्धाओं के प्रयासों की भी विश्वविद्यालय परिवार की ओर से सराहना करता हूं। आप सबको मालूम होगा कि आज 12 बजे माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी आप सबसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे, जिसमें आप उनसे व्यक्तिशः अपनी बातें रख सकते हैं और उनकी बातें सुन सकते हैं और समझ सकते हैं। You all might be knowing that today Honorable Human Resource Development Minister Dr. Ramesh Pokhriyal Nishank ji is interacting with you through video conferencing. You can interact with him, you can share your concerns, you can listen to him, his own thinking about this whole episode, whole corona virus effect on education. कोरोना वायरस के इफेक्ट को, जो प्रभाव है एजुकेशन पर, उसके बारे में भी आप उनसे बातचीत कर सकते हैं। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि पिछले, और हम सबको निश्चित रूप से ऐसा लग रहा होगा कि पिछले 2 महीनों में हम सब चिंतित हैं, तनावग्रस्त हैं, और जिन परिस्थितियों में हम लोग अपने घर पे रह रहे हैं या घर के बाहर के वातावरण को देख रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे ऊपर तनाव का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने इस संबंध में भी आपसे बात करने हेतु 2 प्रकार से व्यवस्थाएं की हैं। एक तो तनाव मुक्ति के संबंध में बातचीत, और दूसरा कोरोना संक्रमण, इसके संबंध में जो आपको प्रश्न हैं उन प्रश्नों की जिज्ञासाएं भी शांत करना। ये दोनों ही कार्यक्रम आपके ज्ञानवाणी और जो ज्ञानवाणी के बाद ज्ञान दर्शन से लाइव प्रसारण होता है उसके द्वारा किए जाते हैं। You know that this is an unprecedented situation and you are having lot of stress in your mind, because staying at home, looking at the environment, listening to so many adversities, and then you feel distressed also. For that, Indira Gandhi National Open University has come forward to address 2 regarding the stress management and the COVID-19 issues. We are having daily, or in case of stress management, it is the twice in a week interactions and your questions, and they are being answered by your experts. And then subsequently it is also being made live through Gyan Darshan. And every day we are getting around 30 to 40 calls in this context. प्रतिदिन हमारे पास 30 से 40 लोग अपनी बात कहते हैं और उनके प्रश्नों को, उनकी जिज्ञासाओं को शांत करने का प्रयास किया जाता है। Every day we receive around 30 to 40 calls in that span of 1.5 hours. And efforts are being made to satisfy your queries and the problems. आप सबको पिछले 1 माह से चिंता रही होगी कि हम लोग की जो जून 1 से परीक्षाएं प्रारंभ हो रही थी उसके बारे में क्या स्थिति है, और इसके बारे में बार बार आप लोग
विश्वविद्यालय से पूछ रहे थे कि इस संबंध में विश्वविद्यालय का क्या रुख है। For the last 2 months, you were anxious enough to find the schedule of the June examinations 2020, and you are waiting that what will be the status of the June 2020 examinations. अभी आपने ये देखा कि पूरे देश में लॉकडाउन 17 मई तक बढ़ गया है। ऐसी स्थिति में हम लोगों को 1 जून से निश्चित रूप से लॉकडाउन के बाद भी जो सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स मेंटेन करने पड़ेंगे, उसको ध्यान में रखते हुए 1 जून से निश्चित रूप से परीक्षा कराने में कठिनाई आएगी। और इसी बीच में कोहाड़ समिति जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस संबंध में दिशा निर्देश निर्गत किए हैं, उसके तहत भी ये कहा गया है कि परीक्षाएं जुलाई माह में कराई जाएं। और इन दोनों ही बातों को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय ने 1 जून 2020 से जो परीक्षाएं प्रारंभ होनी थी उनको स्थगित कर दिया है और ये बताया है कि जो अगली परीक्षा की तिथि होगी उस परीक्षा को प्रारंभ होने से 15 दिन पूर्व आप सबको बता दिया जाएगा। You might be anxious regarding the examination schedule for the last 2 months, and in between the cohort committee, whose recommendations were accepted by the University Grants Commission, it has also suggested to have the examinations in July, and the lockdown, it is extended up to 17th May, and thereafter also the physical distance, the social distance or the physical distance, whatsoever you may call, this will require further time for you all to come forward and appear in the examinations. Looking at all this scenario, the university has decided to postpone the examinations of June 1, 2020, which was scheduled from June 1st, and it is being conducted throughout the month of June. It is being postponed to a later date. जो अगली तिथि होगी, the subsequent date, it will be notified to you at least 15 days in advance, whenever the situation warrants such and the scenario improves. जैसे ही हम लोग की स्थिति में सुधार होता है, वैसे ही हम आपको नई तिथि 15 दिन की पूर्व सूचना पर उपलब्ध करा देंगे। आपको शायद यह भी मालूम होगा कि विश्वविद्यालय ने आपकी सुविधा के लिए असाइनमेंट्स को सॉफ्ट कॉपी में जमा करने की अनुमति दे रखी है और कई जगह पर आपको इस संबंध में दिक्कत भी आ रही है। तो हर स्थान पर क्षेत्रीय केंद्र अपने इस व्यवस्था के संदर्भ में वो अलग अलग ईमेल्स बना रहे हैं जिसके द्वारा आप उनको उस सॉफ्ट कॉपी में उपलब्ध कराएं। और इसके साथ ही साथ हमने चूँकि 31 मई तक असाइनमेंट्स सबमिट करने का डेट बना रखा है, तो ऐसी स्थिति में आप लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इस बीच में आप लोगों ने ये भी कहा था कि कागज आप लोगों को उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। उस संबंध में भी हम लोगों ने मंत्रालय से बातचीत किया और आपको मालूम होगा कि शायद स्टेशनरी की दुकानें अब पूरे देश में खुल गई हैं जिससे आप कागज खरीद सकें। लेकिन फिर भी जो लॉकडाउन के बाद 17 मई के बाद आपके पास फिर भी समय है। 31 मई तक हमने यह डेट बढ़ा दिया है, इसके तहत आप अपने असाइनमेंट्स को जमा कर सकते हैं, सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी दोनों ही। तो ये विकल्प आपके पास अभी भी बना हुआ है। यू माइट बी नोइंग अबाउट द पोजीशन रिगार्डिंग द असाइनमेंट्स, एज इट वाज बीइंग टोल्ड टू यू अर्लियर दैट you can also submit your assignments in soft copies, but there were some difficulties regarding the issue also, and we have raised mainly 2 issues. One is regarding the availability of paper and other one is regarding the loading of those assignment PDF. In both the cases we have tried to look into the both issues, and regarding the paper availability, we have made a request to the government, and the government has permitted to open the bookshops, the relatively wherever the stationery shops, the papers are available. And secondly, the soft copy wherever it is very difficult to load,
there also we are making alternative arrangements so that you can have those soft copies loaded on the mail. After 17th of May, you can also submit your copies in hard also and to the regional centers. So that will not be an issue. So that is why we have extended the date up to 31st of May. I know that you all are working hard and you are looking at the e-resources also. And for the e-resources, you might be knowing that we are having eGyan Kosh, which is with us. And eGyan Kosh is having the reservoir of all our courses, and they are in the soft copy. Even if the hard copy that you could not get it, the soft copies are also available in this context. You can look into it, and again you can see that there is a app also, Google app of IGNOU, wherein the soft copies of this material also can be downloaded. And more than 5 lakh students they have used this facility, and thereby they can have their material loaded in their app also. In both the cases, the soft copy is available, and further the hard copies are also being sent to you all. Around 90% of the students they got it also. हमने आपको ये भी बताया था कि जब आप असाइनमेंट्स तैयार कर रहे होंगे तो आपको मटेरियल की आवश्यकता होगी, और इस मटेरियल हेतु आपके पास 2 प्रकार के व्यवस्थाएं हैं. एक तो आप ई-ज्ञान कोश, जिसके तहत सभी विषयों के पाठ्य सामग्री ई फॉर्म में है, और दूसरा इसका एक ऐप भी है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं. लगभग 5 लाख छात्रों ने इस ऐप का प्रयोग किया है. तो दोनों ही दशाओं में आप उस ई कॉपी का प्रयोग कर सकते हैं. वैसे 90% छात्रों को पाठ्य सामग्री की हार्ड कॉपी प्राप्त हो गई है, लेकिन अगर किसी कारण से किसी को नहीं प्राप्त हुई तो सॉफ्ट कॉपी का प्रयोग कर सकते हैं, और दोनों ही स्रोतों से उसका प्रयोग कर सकते हैं. इसके अतिरिक्त आपको शायद एक मालूम होगा कि 25 मार्च 2020 को यूजीसी ने एक पत्र निकाला था जिसमें लगभग 11 ऐसे स्रोतों का जिक्र किया था जहां पर आपको ई सामग्री उपलब्ध है, और वह परिपत्र आपको ट्विटर पर भी और फेसबुक पर भी और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर भी इसकी जानकारी दी गई थी. उन ई रिसोर्सेज का भी आप प्रयोग कर सकते हैं और उसके द्वारा भी अपने ज्ञान की अभिवृद्धि कर सकते हैं. You might be knowing that in between a letter was issued by the UGC on 25th of March, wherein 11 e-resources they have been identified. They include e-Pathshala, Swayam, and also the material available